भाई कैसे हैं आप? बहुत ठीक ठाक जी, खुदावंत का शुक्र है। भाई सनी, बहुत अच्छा लगा आप आए हैं आज, बड़ा खुशी हुई है। बस और मैं बस गुजर रहा था यहाँ से, काफ़ी दिनों के आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सलाम करता चलूँगा आपको। बहुत अच्छा किया, ऐसे आप आए हैं। और बच्चों का क्या हाल है? बच्चे ठीक ठाक है? शुक्र है खुदा का, वेरी सब गुड, ठीक बहुत ठाक अच्छे है। बेटे, ठीक ठाक बच्चे शुक्र ठीक है हैं। खुदा का। हाँ जी। आप सुनाएं, आजकल कैसा चल रहा है रोज़ों के दिन? हाँ बस आप आज मेरा भी रोज़ा है। हाँ, शुक्र है खुदा रोज़े में का। हूँ तो जो मैंने पूरे रोज़े रखने हैं, अच्छा तो अच्छा। ये मैंने तहैया किया हुआ कि मैं ज़रूर पूरे रोज़े रखूँगा। तो इससे ऐसे चल रहा है काम, अच्छा काम भी कर रहे हैं और रोज़े भी रख रहे हैं। लेकिन ज़्यादा फिर आपको पता है रोज़ा, फिर जब रोज़ा रखो तो बड़ा वो मुश्किल होता है रोज़े में थोड़ा। हाँ जी, तो दुआ किया करें ना, उसके साथ आपको खुदा और तसल्ली दे रोज़ा रखने के हाँ साथ। ठीक है, मैं रोज़ा ठीक है, बस ऐसी है कि बस काम करते हैं, ड्राइव करता हूँ, इधर काम भी होता है तो मुश्किल हो जाता छोड़िए, है। आज मैं उधर गया था, मार्केट से होके आ रहा था, टाउन अच्छा सेंटर से। अच्छा, तो वहाँ पे सेल लगी हुई है बड़े अच्छे सूटों के लिए। ओ रियली? हाँ और ठीक है, तो आप मुझे बताना, लेके चलना कभी। हाँ, मेरे साथ चलिएगा मैं आप, ज़रूर, आपको ना हाँ सनी वहाँ साहब, मैं ज़रूर चलूँगा कि आप मुझे देखते हैं कि आजकल सेल काफ़ी लगी हुई है। या वो और अभी बस आने वाला ना, तो उसके लिए भी अच्छा, सेल्स लगाई है। नहीं नहीं मुझे चाहिए और मैं ज़रूर जाऊंगा इस तरह। और मुझे ना आप लेके जाना, किस दिन आपको टाइम मिले ना, तो मुझे ज़रूर दुकानों पे लेके जाना। और मुझे अच्छा, मैं तो निकलता ही नहीं घर में, चूँकि आपको पता ही है कि घर में निकला करें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता आदमी। बस वो रोज़े की वजह से ना मैं बड़ा मुश्किल में होता हूँ। और वो पिछले दिनों में वो मेरी वो जाऊँ टाउन में तो मैं टिकट लग गई मुझे। चलो, हाँ, वो टिकट लग गई तो उसकी वजह से मैंने तो जाना ही छोड़ दिया। बट मुझे बहुत वो, मैं पसंद नहीं करता टाउन टिकट में। वाले भी ना सांस नहीं लेते, 2 मिनट भी ऊपर एक्स्ट्रा हो जाए टाइम, हाँ तो जी, फौरन से बस टिकट लगाते मुश्किल हैं। हो जाती है। सनी साहब, मैं चाहता हूँ कि बस घर में टाइम गुजारूं और मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहता। वो नहीं, ना लेकिन आप टू लोगों मच से बात करेंगे तो जरा ज़हनी तौर पे आप फ्रेश होंगे, थोड़ा सा बाहर भी निकला करेगा। और फिर अब ये आपको पता ही है, रोज़े शुरू हो गए हैं और ये मैं चाहता हूँ कि घर में ज़्यादा वक्त गुजारूं। और ठीक, फिर ना वो भूख से ना मैं वो चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, बस तंग आ जाता हूँ मैं अपने। ये रोज़ा भी कमाल है यार। तो फिर ना रखे रोज़ा, अगर इतनी चिड़चिड़ापन आ रहा है तो। हाँ ये भी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पर मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा मैं कोशिश करूँ कि रोज़े रखने की कोशिश करूँ। अच्छा। और बस लेकिन वो उस पर तबीयत पे ज़रूर असर होता है। और तबीयत पे तो असर होगा ना। हाँ तो बस ऐसे कभी बस दिमाग को चढ़ जाती भूख सी, तो फिर मैं कहता हूँ कि यार ये बड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट रखूँ रोज़। चले, खुदा आपको और तौफीक दे, पूरे रखे रोज़े। बस ये है कि बस ये खबरें सुनते रहते, टीवी देखते रहते सारा दिन, और न्यूज़ देखते, उससे भी दिमाग वो, या उससे भी ज़्यादा दिमाग आजकल मीडिया वाले भी कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं। तो बस सनी ना, साहब, दुनिया में क्या हो रहा है वो मैं कहता हूँ कि हैरान होता हूँ कि मैं खबरें सुन सुन के दिमाग फिर जाता है, स्पेशली जब ये ऐसे वाक़यात गुजरते हैं कि इंसानों के साथ, तो बहुत ना दिल, वो तो है। तो ऐसे ये ज़िंदगी बस ऐसे चल रही है। और बस ना दिल नहीं लगता और परेशानी होती है। तो जब आप रोज़ा रख रहे हैं साथ में, तो आप कुछ खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, दिल लगेगा आपका। और हाँ जी, थोड़ा सा जहन को कूल करें इससे। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस बात को आगे लेके चलेंगे और हम बात करें। शुक्रिया आपका आने का, और बड़ा ही अच्छा लगा कि आप करने का। कुछ पानी वानी का पिला दें मुझे, चाय के लिए नहीं, असल में ना मैं ना पता क्या, जब रोजा रखा हो ना तो फिर मैं ऑफर नहीं करता। सॉरी भाई साहब, मैं किसी को खाता देख नहीं सकता, फिर ना फिर बड़ी मुश्किल होती है, फिर मैं मेरा दिल खराब होता है। कलाम में तो लिखा हुआ है कि अपने सर में तेल डाल और चेहरे को शाश बशाश बना। वो तो ठीक है, वो बाइबल की है, बाइबल में तो ऐसे लिखा है, लेकिन लेकिन हो नहीं सकता ना, ये बड़ा मुश्किल है। जब रोज़ा लगा हो 24 आवर का रोज़ा, तो फिर हमको पता ही, फिर तो मेरे जैसे लोग, तो फिर आपको पता है। मैं रोज़े की बात जो है ना, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन मैंने कहा कि इसको ज़रूर रखूँगा, रखना भी ज़रूर है, चूँकि रखना ज़रूरी नहीं है तो चूंकि लेकिन आप ऐसे भी क्या ना, कब अगर कोई घर पे आ जाता है उसको एंटरटेन नहीं मैं फिर वो मुझे तो नहीं मैं
मैं अपने वाइफ को कहता, आपकी भाभी को बोलता हूँ कि वो आपको उनको पानी हेलो, हाँ जी, नहीं मेरे ख्याल आज रह नहीं देते हैं आपको चाय मैं पिलाता, तो जिस दिन मेरा रोजा नहीं होगा ना, रोजों के बाद जरूर आना, तो मैं आपको चाय बना के दूंगा। चूंकि हाँ ये है कि टेलीफोन करके जरूर आना, क्योंकि मैं ना मेरे पास टाइम नहीं होता। हाँ टाइम नहीं होता। हेलो, हाँ जी कौन है भाई? हाँ कौन है? हाँ जी आ जाए, अंदर आ जाए, आ जाए। हाँ जी जेएमसी की। हाँ जी जॉर्ज साहब जी, जॉर्ज, हाँ मेरा नाम है। हाँ जी हाँ जी, बैठो। चर्च तो ਤੁਹਾਡਾ एड्रेस मिला सी। बैठो फिर, बैठो आप। हाँ किसने भेजा आपको? हाँ जी चर्च से? हाँ जी हाँ जी, कॉर्नर ਤੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ। हाँ जी हाँ जी ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ। अच्छा जी हाँ जी, हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ ਥੋੜੀ। किस किस्म की हेल्प की जरूरत ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ रूम ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। है? रूम? हमारे घर में किधर रूम है यार? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰੇंजमेंट। यार एक तो पादरी साहब कमाल है, अजीब लोग यार, कैसे आप? नहीं तो अगर आपके पास है रूम भाई जी, तो आप कर दे कुछ, कोई बात नहीं, बच्चा आया हुआ है। नहीं बच्चा तो आया था, लेकिन भाई साहब को तो समझना चाहिए ना कि यार हमारे घर में किधर इन्फॉर्म नहीं किया आपको? नहीं इन्फॉर्म करने की वो बेशक उनको पता होगा कि, लेकिन विजय हमारे पास तो कोई ऐसे रूम, इतनी जगह नहीं है हमारे पास, लेकिन है भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हम दे नहीं सकते रूम। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। यार एक तो ये स्टूडेंट आ जाते हैं, ये मुश्किल ये पड़ जाती है कि तो कहाँ से कित्थों आए यार राकेश? मैं इंडिया तो जी, ओह, शिमले अच्छा, तो। हाँ जी ओके, शिमला तो हाँ आए। जी। शिमले तो मैं स्टूडेंट मतलब ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੱਲੇ ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਂ। ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਚਰਚ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ टेलीफोन लाओ। जॉर्ज भाई साहब, अगर कोई बच्चा मुश्किल में है तो उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देने से यार मुश्किल में तो हम हेल्प मैंने करनी है, मतलब भाई साहब को सोचना चाहिए यार, चर्च के लोगों को सोचना चाहिए। ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ वो मैं आपको पेमेंट कर दिया करेगा। यार नहीं, रेंट में पूरे पैसे ये मैं कह रहा था कि ये देखो ना, एक तो मैं रोजे में हूँ और ऊपर से ये मुसीबत, मतलब ये क्या चक्कर है यार? राकेश यार तू फिक्र ना कर, हाँ। जॉर्ज भाई साहब ने मैं बाद चो मिला लवांगा, ते कोई ना कोई तेरे वास्ते बंदोबस्त होएगा। ठीक है, तो फिक्र ना कर इस वास्ते। तो अपना टेलीफोन भाई अपना ले लो, अपना टेलीफोन दे दो भी, मुझे ना भी प्लीज तंग ना करना यार, मैं बहुत ऐसी बातों से बहुत मैं चर्च ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ। देखो जी यार वो चंगे ही ने ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ यार ਤੁਸੀਂ हेल्प करो यार। नहीं मैं कर दियांगा, मैं राकेश तो फिक्र ना कर यार, कोई ना कोई खुदा बंदोबस्त सनी करेगा। साहब से बात करें आप। बेचा मेरे पास रूम तो खाली भट्टी साहब, लेकिन अभी मैं सोचता नहीं हूँ, अभी मैंने नहीं सोचा, मैं पूछूंगा अपनी वाइफ से पूछूंगा, लेकिन मैं अभी यार मैं असल में अभी इस सोच में नहीं हूँ कि ये हेल्प करना और ये करना, ये यार अभी मेरे दिमाग में चल रहा। अभी मैं रोज़ा, मुझे ना बहुत अभी कितने घंटे रह गए हैं और खोलना भी है, और ये जो मैं ना टेंशन नहीं लेना चाहता भट्टी साहब। आपने तो रोजा रखा जी, मेरे पास पैसे नहीं खाने को, मेरे अपने आप रोजे रखा। यार मैं रोजा रखूं कि आपको पैसे दूं यार? क्या मैं आपकी हेल्प करूं क्या? अगर आप जॉर्ज भाई रोजा रख के थोड़ी लोगों की मदद भी करेंगे तो खुदा इसका डबल अजर देगा। यार दुनिया इतनी पड़ी है सनी साहब, इतने लोग तो चर्च में और भी लोग हैं, वो भाई साहब को बोलो उनके पास। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ओ भाई अच्छा, मैं ना बात करूंगा अपनी वाइफ से, तो उनसे पता करूंगा अगर वो कर सकती हैं तो ठीक है, लेकिन अभी मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस बात को आगे लेके जाएं। सनी साहब काम लग रहे हैं जी, पैसे भी दूंगा, काम जब मिल जाएगा तो फिर अच्छा राकेश यार, तुम मैंने अपना नंबर जरूर लिखवा दी है। ठीक है जी, ते फिर ना मैं प्लीज जी। हां, तो काम भी करना है भट्टी साहब, काम भी अभी ढूंढना है, तो पैसे किराया कहाँ से देना है? काम भी जॉर्ज भाई मिल जाएगा, काम भी बच्चे को मिल जाएगा। इतनी दूर से वो शिमला से इंडिया से चल के आया है, तो आपको पता है हमारे भी फोर फादर सब लोग इंडिया से। हाँ। तो आपको पता है अब ये है तो हम सब एक ही ना। हाँ। सब लोग एक ही हैं, तो कोई बात नहीं है, इनकी मदद की जा सकती है, कोई यार देखो कर देगा। सनी, हाँ।
कहते देखिए वो बच्चा हाथ जोड़ रहा कहते है। हाथ मुझे हेल्प की जरूरत है। देखो अभी होटल वाले भी कहते हैं कि निकल जा बस, वो मैं तो रोड पे आ गया, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा नहीं, जरूरत है। मैं क्या कर सकता हूँ आपकी हेल्प? मुझे मुझे पता कि आप वहां से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मुझे क्या पता कि आप ये इधर तो हजारों स्टूडेंट है सनी साहब, किस किस की मदद करोगे? अब चले ये फिर चर्च से जो भाई साहब हमारे पास आ जाता है उसका तो हमारा फर्ज बनता है ना। और चर्च वालों ने मेरे पास भेज दिया, देखो यार कमाल है, ये कैसे हो सकता? उनको भी पता है ना कि जॉर्ज भाई मदद कर देते हैं, इसलिए भाई इस वक्त तो मैं ना अभी जब मैं शाम को, अभी मैं टेंशन में हूँ और ये टेंशन मेरी खत्म नहीं होगी, अभी अभी मेरा टाइम थोड़ा सा रह गया, अब शाम को टेलीफोन करना है सनी साहब। अच्छा जी कोई बात नहीं है, अरेंज कर लेंगे आप। चलें, कोई ठीक है, प्रॉब्लम प्लीज नहीं। बट सनी साहब, भाई सनी साहब टेलीफोन जरूर मदद हाँ करें। नहीं, मैं टेलीफोन मुझे लिखवा दो तुम अपना, हाँ जी, तो मैं ना फिर अरेंज कर लूँगा। पर मुझे बार बार टेलीफोन ना करना भाई, मैं इस काम में आपकी कोई मदद नहीं कर ओके जी, सकता, लेकिन देख कोई बात ਨਹੀਂ नहीं। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ठीक है, मैं कोई नहीं, कोई नहीं, सोचते राकेश पुत्र हो मैं जाएगा सोचूंगा, काम, फिक्र ना करो, सोचूंगा। हो जाएगा। सनी साहब से टेलीफोन पर बात करना, फिर वो भाई साहब से बात कर लेंगे, कोई है, बात ठीक नहीं। मैंने ना सनी साहब टाउन जाना है, अच्छा। और थोड़ा सा वो आपको टिकट लगी थी ना? टिकट पे देने हाँ, के तो लिए जाना है अच्छा, थोड़ी अच्छा, देर के बाद। हाँ। हाँ, ठीक है। मसीहा तू कुदरत अब अपनी दिखा दे, मसीहा तू कुदरत अब अपनी दिखा दे, गुनाह में जो मुर्दा है उनको जिला दे, मसीहा तू कुदरत अब अपनी दिखा दे। यही है तमन्नाए दिल ए मसीहा, यही है तमन्नाए। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, हमें अपनी वो तुझे तमाम बीमारियों से शफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। आए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, तो मैं इन बीमारियों में से जो मैंने मिस्र पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदा तेरा शाफी हूं, क्योंकि मैं खुदा तेरा शाफी हूं। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना,
तब वो तेरी रोटी और पानी पे बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में सरफराज, कोई है मेरी आवाज को सुने? और मैं तेरे बीच से बीमारियों मेरा को दम घुट रहा है, दूर कोई है कर घर दूंगा। में? मेरी कोई सुने? मेरी आवाज को कोई सुने? और तेरे मुल्क में ना कोई है, किसी कोई के घर में? साथ सरफराज, होगा, सरफराज, और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, क्योंकि मैं खुदाउन तेरा शाफी हूं। और मेरा दम घुट रहा, कोई है मेरी कोई सुने? कोई है मेरी कोई सुनने वाला? कोई है मेरी कोई सुनने वाला? मेरे मार खाने से तूने शिफा पाई, मेरा दम घुट रहा है, कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। कोई है मेरी आवाज सुनने वाला? कोई है? कोई है? मैं खुदाउन खुदा तेरा शाफी हूं। कोई नहीं है। एक दूसरे को मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है चुप 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 हो जा, चुप हो जा, तुम्हारे गुनाह माफ करे। चुप हो जा, चुप हो जा। और अगर तुम माफ ना करोगे मैं जीना नहीं चाहती, चुप हो जाओ। जो भी आवाज आ रही है चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मैं जब जीना नहीं चाहती, मेरा कोई है ही नहीं आगे पीछे, मैंने किसके लिए जीना है? ना मेरी औलाद है, ना मेरी। मैं खुदा तेरा शाफी हूं। मैं और नहीं सुनना चाहती खुदा, मैं तेरे कलाम को और नहीं सुनना चाहती, मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं और नहीं सुनना चाहती। चुप हो जाओ, चुप, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और अगर तुम माफ ना करोगे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारा बाप जो मैं नहीं आसमान पर है मैं नहीं पढ़ू, मैं ऐसी बीमारी में खत्म हो जाऊंगी। मेरा कोई पूछने वाला नहीं। तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। हाँ, मेरे ख्याल से कोई भी आवाज नहीं दे रहा, बस मैंने कलाम सुनना, और बस बस बस। सरफराज पता नहीं कह रहे थे मैं बाजार जा रहा हूँ, कौन नहीं पड़ी है, कौन खबर लेता है? मुआफ करो ताकि तुम्हारे गुनाह भी मुआफ किए जाएं। मैं इसी तरह अपनी बीमारी में पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। इस बंद कमरे में घुटकर मर जाऊंगी। मेरा इसी तरह से दम निकल जाना है, मेरे इसी तरह से मेरी जान निकल जानी है। मुझे अपने आप से डर लगने लगा, खौफ सा होने लगा है। हाय मैं क्या करूं? मेरी कौन सुने, मेरी कौन सुने, मेरी कौन सुने? उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। मेरी जान निकल रही है। हाय वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। मुझे हाय बाहर भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं, हाय कोई नहीं, मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं, किसको नहीं, कोई भी नहीं मुझे पूछने वाला, कोई भी मुझे पूछने वाला नहीं। इसी तरह मेरी जिंदगी, ये दवाइयाँ और मेरा अकेलापन मुझे खत्म कर देगा। हेलो, हाँ जी, किससे बातें कर रही है? कब से आवाज दे रही, मैं आपको बता, कब से बुला रही हूँ आपको? अकेले रो रो के क्या फायदा होगा? क्या हो, मुझे बताओ। तुम्हें तो बुखार चढ़ा हुआ है। मेरी नब्ज देखो, कैसे कैसे जिंदगी गुजर आई है? रोज आवाज देती,
तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मुझे। नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? मैंने नहीं हॉस्पिटल जाना। तो किसके लिए जिंदा हो? किसके लिए आपको नहीं पता। जाओ अपने काम करो, मैंने ऐसे ही काम भी करना है नहीं जाओ। और बाजार भी जाना है, हर चीज मैंने ही करनी है घर में। छोड़ दो मुझे अकेला रहना। तो लेट जाओ फिर। मैं जो मर्जी करूं, जाओ, छोड़ो, जाओ। ओहो, जाओ, चलो। तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। चलो जाओ। बीमारी में आप हैं तो, लेकिन बीमार हो कि क्या करेंगे आप? मरना चाहती हैं? I don't care, just go and leave me alone. Just leave me मैं alone. आपके लिए चाय बनाऊं, कुछ खाना है आपने? नहीं, अपना काम करो, please don't shout, please don't shout. मेरी खाना में इतनी जोर क्या से मैं पकाऊंगा? इतना ऊंचा ना बोले, चले जाइए यहाँ से। मैं रोजे में भी हूँ और मैं आपके लिए क्या पका रहा हूं? रोजा किसके लिए रोजा? आपकी बीवी बीमार पड़ी है, उसका कोई ख्याल नहीं कर रहे। क्या मैं रोजा खुदा किस के हुक्मों का ना मानूं? रोजा रखना बुरी बात है। मैं नहीं कुछ कह सकती, बस मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे तना रहने दो, मुझे मैं रहने तंग आ गया हूँ इस बीमारी से। just go, please go, just go. मैंने बाजार जाना। Please shout. सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदा उनकी राहें तैयार करो क्योंकि वो बादशाह जल्द आने वाला है। वो जिस तरीके से आसमान पे गया, अब वो अदालत के लिए आने वाला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं यहाँ आपके लिए खड़ा हूँ। इस पैगाम को, इस खुशखबरी को, इस सच्चाई को लेकर आया हूँ कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो मेरी बहनों क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। वो अदालत करने वाला जल्द आने वाला है और हर एक के अमाल के मुताबिक उसको बदला देगा। इसलिए आज मैं यही पैगाम लेकर आपके पास आया हूँ कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आमीन, आमीन, आमीन। एक दूसरे को मुआफ़ करना है हमने, ताकि हम भी मुआफ़ किए जाएं। एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करने हैं, क्योंकि कलाम मेरे भाइयों ये कहता है कि जब हम दूसरों के कसूर को माफ़ करते हैं तो हमारा और आप लोगों का आसमानी बाप जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया वो आपके कसूरों को माफ़ कर देगा। इसलिए कहता हूँ कि तौबा करो। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि ये कलाम के अल्फाज हैं। खुदा का कलाम कहता है कि हमने तौबा करनी है और उस बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम सुरखरू हों, ताकि हम उस अहद में शामिल हो जाएं, ताकि हम उस विरासत में जो हमारे लिए तैयार की गई है हम उसमें शामिल हो जाएं। और जब हम एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे, जब अपने मुंह को खोलकर तौबा अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तो हम उस बादशाही के काबिल हो जाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।
ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ early ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖਤਮ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ ਬਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਤਕਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਣਨਗੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਬਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੀਟ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟਿਕਟ 60 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 60 ਪਾਉਂਡ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚਰਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਕਲਾਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੰਡੋ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 60 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 30 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਆਪੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਘਰ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਫਾ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
सब हूँ के खुल तेरी ही सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो घर में, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उसने वादा किया होगा वो घर में, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उससे बातें करे, उसको सजदा करे, उससे बातें करे, उसको सजदा करे। हम मौजूद हैं संग हमारे, हम मौजूद हैं संग हमारे, संग हमारे, संग हमारे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरे ही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैं ये कहता हूँ आप बड़ा अच्छा किया आप आ गए, लेकिन आपकी मैं सारी बात सुन रहा हूँ। लेकिन ये क्या करें, मुश्किल भी है। घर का अकेला मैं काम करने वाला हूँ, सारा सौदा लाना। अभी टिकट दे के आया हूँ मैं। वो यार टिकट दे आया हूँ भाई। ये तो काम खत्म हुआ यार। ये बड़ी टेंशन सी सनी, और ये तो बड़ा मुश्किल। अच्छा हुआ आप भी आ गई हैं, लेकिन मैं और सनी तो बहुत परेशान हैं आप दोनों के लिए, कि हर वक्त परेशानी। तो सनी भी कह रहे थे कि क्या करें। मैंने कहा जाते हैं फिर समझाते हैं। क्या करें, घर में बीमारी जो है ना, ये तो घर को तबाह कर देती है ना। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। आपकी भाभी बीमार है और उसको सारे डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ। क्या करूँ, और हल निकाले। लेकिन डॉक्टरों की बात तो है नहीं है। और ये रोजे किसके लिए मैं रख रहा हूँ? रोजे भी उसके लिए तो रख रहा हूँ ना। दुआ करता हूँ कि रोजा रखूं, किसी ना किसी तरीके से ठीक हो जाए। लेकिन भाई आप भी थोड़ा सा ना, जब उसके साथ बात करते हैं भाभी के साथ, तो थोड़ा सा आराम से बोला करें। और ये हर वक्त जो है ना कि रोजा रोजा रोजा, ये रोजा जो है बोल बोल के सुनाने से कोई फायदा नहीं। दुआ किया करें। नहीं, फिर लोग ख्याल करते हैं ना। आप भी खैर, मैं आपके लिए चाय नहीं दे सकता अभी, लेकिन मुझे वो जब कोई खाने वाली चीजें मैं कैसे रखूं? तो क्या अगर आप चाय देंगे या आप चीजें रखेंगे, आपका रोजा टूट जाएगा? भाई वो दिल खराब होता है ना। यही तो बर्दाश्त है ना। ये तो बर्दाश्त है। खुदावन ने हमारे लिए 40 दिन और 40 रात रोजे रखे। वो तो नहीं परेशान हुआ, सारी दुनिया खा रही थी। सिस्टर आप इस बात को सब जो रखता है ना उसको पता होता है। अब रोजी बीमार है बहुत ज्यादा। मैं रोजी, लेकिन आराम से उनसे बात किया करें। ठीक है। सलाम भाभी। तबीयत बेचारे की खराब। बैठो। सलाम सलाम भाभी। कैसे फील कर रही हैं आप? प्लीज। क्या हाल है रोजी? अब इधर मेरी तरफ देख के बात कर। कैसी तबीयत है? नहीं 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 मैंने नहीं। अच्छा ठीक। रोजी ये तो बात गलत है ना। हम तो तेरे लिए आए हैं और तूने मुंह बनाया हुआ है और उधर को बैठ गई है। ऐसे हम आ सकते हैं तेरे तुम्हारे घर पे? रात को तो इतना बुखार था कि मैं दिन को भी था, रात दिन को मैं गया टिकट लेने के लिए, देने के लिए, और पता लगा ये तो बहुत इसकी तबीयत खराब होगी। नहीं तो जब ये खाएगी नहीं, जब पिएगी नहीं, किसी से बात नहीं करेगी, अपने दिल की बात नहीं करेगी, तो इसका तो ये हाल बिगड़ता जाना है। भाभी टेलीफोन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, इसको सांस लेने दे। आप हमारे से बात करें ना। रहने दो। आपको पता है मेरी तकलीफ क्या है और आप कितना मुझे टॉर्चर करती हैं। मेरे बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है,
आपके औलाद है, मुझे आप कितना तंग रोजी, करती हैं। बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत आपके सारी बच्चे हैं ना, हैं, तो इसलिए आपको बातें आ रही हैं। जिनको खुदा ने नहीं दिया, ये भी कोई मकसद है खुदा मैंने भी का। बहुत समझाया कि अगर कोई औलाद बच्चा नहीं है, औलाद नहीं, तो ये कोई ये इसमें क्या मुश्किल है, कोई फिक्र की क्या, मैं आपके पास हूँ ना, आप है ना, आप ही ऐसे बातें समझाएं। करते नहीं, हैं। सरफराज भाई, बहुत इसका ही एक और ये- भी हल भी कर हाँ। सकता है कोई ना कोई, सोचे बैठकर। इसके काफी हल है। एक हल ये भी है कि आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। भाभी हाँ। मुझे कितना टॉर्चर करती है। नहीं रोजी, तू समझती नहीं है। फादर्स डे, मदर्स डे, तेरी टॉर्चर हालत, करती है। अब आपके सामने बहुत अच्छी बन रही है। हम तेरी हालत देख देख के परेशान हो गए, सारी फैमिली को तूने परेशान करके रख दिया। और जब वो भी जो घर मुझे में आओ, घर परेशान में आप यही करती हाल जब हैं। होता है। कोई परेशान, कोई खुद बीमार होता है तो उसका हल जो है दुआ है। मैंने मदर्स हम डे पे क्या सब कहा तेरे था, लिए इतना ही दुआ कहा था ना करते हैं। आपसे। तो हम लोग कहते हैं कि एक बेबी जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। मैंने क्या तो कहा था, नहीं जोशुआ को मानती। मेरी तरफ छोड़ दो, एक रात रह जाएगा, मुझे भी, मैं माँ लेकिन नहीं जोशुआ बन सकती। बच्चा है उनका, वो कैसे बच्चा नहीं तो रहना भाभी चाहता? क्यों मुझे तसल्ली तो देती है फिर- झूठी बार बार, अपने इसकी औलाद है ना, इसलिए मुझसे ऐसी बात लेकिन करती तुझे है। हम नहीं समझाते, हम बार बार समझाते हैं कि रोजी तू प्लीज दुआ कर, चर्च जाया नहीं, कर। खुदा ना सब कुछ कर चर्च सकता है। जाती है, ना दुआ करती है, ना आपके कोई सामने पास्टर ऐसी को बातें कर बुलाती रही है, है। मुझे इतना टॉर्चर करती है। मदर्स डे, फादर्स डे तो मुझे चिढ़ाती हैं दिखा दिखा के, ये देख मेरे जोशुआ ये लेके ऐसे आया था, नहीं है। ये मेरी बेटी मेरे लिए ये लेके बात आई थी। गलत है, और ये भाई ये बहुत गलत बात करती है। ये तो इसको इसमें ये चाहिए। क्या बात है? हाँ। नहीं, भाभी हर जी, बात आप को देखें कि इन सब चीजों का घर के माहौल पर क्या असर पड़ रहा है। ये हर हम बात को कोई- अपनी तरफ ले नहीं लेती है, भाई, सोचती अब- रहती है। अब आप बताएं, ना हम क्रिसमस मना सकते हैं, ना हम ईस्टर मना सकते हैं, ना हम आपस में बैठ के कोई रफाकत कर सकते हैं। जब आए, जब बैठना हो, इसका रोना शुरू हुआ होता है। अब खुदा की आप तरफ तो से ठीक क्यों है ना, नहीं अपने ये घर में खुदावंद सब के- कुछ आपके पास है, क्यों नहीं लेकिन खुदावंद मेरे के को पास कोई जाती? समझता ही नहीं है, यही तो मुसीबत है, मेरा दुख नहीं कोई समझता। लेकिन हम कहते हैं कि तू चर्च जाया कर, दुआ करवाया कर, हम तेरे लिए दुआ करने के लिए तैयार हैं वो और भी करते आपकी हैं सारा इन्फॉर्मेशन के वक्त, लिए लेकिन मेरी समझती ही नहीं दोस्त है। मुझे इतने इतने अच्छे पैगाम भेजती है, स्क्रिप्चर्स भेजती हैं। अगर खुदा का कलाम ना हो तो मैं मेरे तो घर तेरे सांस पे भी नहीं ले असर क्या सकती। होता है, क्या असर होता है? कैसे तू हम लोगों के साथ, तूने हम लोगों का जीना माल किया हुआ है। समझती बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी इसको कह के देख बस लो, अपने- मानना अपनी ही नहीं है बात, इसने। अपने अपनी दिमाग है। दुनिया में खोई हुई है, अपनी दुनिया में मस्त है ये। पता नहीं अजीब सी, क्या तू दुनिया में ये पहली औरत है कि तेरे ये औलाद नहीं सोचने है? वाली बात है। हाँ, तू लेकिन पहली मेरा औरत दुख ये नहीं मेरे है। बस में नहीं है। आप क्यों नहीं समझते भाभी, मैं यही तो आपको बताती हूँ। लेकिन सब कुछ थोड़ा सा अपने आप को, रोजी हम तेरे दुश्मन नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकल, बाहर की दुनिया देख तुझे कितने लोग ऐसे लेकिन आप मिलेंगे। मुझे क्यों चिढ़ाती हैं अपने बच्चों की तारीफें कर करके, ओ, कर बच्चों की करके तो करनी है मुझे तारीफें। तंग करती हैं आप। हाँ, मेरे 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 अपने बच्चे तो नहीं है ना। भाभी क्या जाने, मेरे दिल को तोड़ती है जब भी आती है। जोशुआ को मुझे दे दे तो क्या उसको जाता है, मेरे दिल को तोड़ती है। लेकिन मैं खुदा से मांगूंगी, मैं खुदा से मांगूंगी। यसु का लहू मैं ही खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूँ। यसु का लहू मैं ही बाज को दो औलाद की नेमत से नवाज देता हूँ। हाँ ये सच्ची तो है, यीशु का लहू। मैं ही वो खुदा हूँ जो पस्त करता है और सरफराज भी करता है। तो मेरी शिफा है। यसु का लहू मैं ही तेरी शिफा हूँ। मेरी शफा है। मेरी शिफा है।
माफ कर ताकि तेरे गुनाह माफ किए जाएं। हाँ ये सही है। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को, अपनी सारी सहेलियों को, भाभी को भी आज ही लेटर लिखूंगी कि मैंने उसे माफ किया, मुझे कितना तंग किया। डियर भाभी, मैं मर जाऊंगी लेकिन यीशु की तरह मैं माफ करूंगी, क्योंकि यीशु ने मुझे माफ किया। उसका लहू मेरी शिफा है। डियर भाभी, भाई को भी माफ करूंगी। तौबा करो भाभी, और उसकी तरफ मैं रजू जान लाओ। गई हूँ यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया। भाभी, जोशुआ तेरा है और मेरा जोशुआ यीशु मुझे देगा। ये मैंने भाभी को लिख दिया। माफ किया भाभी मुझे। और सरफराज को खुदावन के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। इसलिए सजा उसे दे रही हूँ मैं। अगर उसके बस में होता नहीं, ये मेरा पागलपन है। सरफराज को भी माफ करूंगी। सरफराज, मैंने हमेशा आपसे बदतमीजी की और जिस तरह अपने शोहर का साथ देना चाहिए था मैंने नहीं दिया। ये सोच कर कि मेरा बेटा मेरी अपनी औलाद होगी तो मैं तेरा साथ दूंगी। नहीं सरफराज, यीशु का लहू मेरी शिफा है, मैं जान गई हूँ। मैं आपका साथ दूंगी। मैंने सरफराज को भी माफ किया। मैंने सरफराज को भी माफ किया। और जोशी, जिसको मैंने उसकी माँ से चुराना चाहा, छोटे जोशी, जोशुआ को, डार्लिंग जोशी, चाची जी loves you so much. So when you grow up, if you ever need me, I'll be there beside you. I'll be there beside you, Joshi. Joshi, I love you, my son. माफ करती हूँ। और आप सबसे बड़ी मुश्किल है यीशु। अल्लाह मेरी शिफा, मैं अपने आप को कैसे माफ करूँ? बस तौबा करो और रजू लाओ कैसे माफ करूँ? ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। Dear Heavenly Father, प्यारे आसमानी बाप, मैंने तेरा गुनाह किया है। और इस तरह खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन आए। I have sinned against you, Lord. Come into my heart, मेरे दिल में आ। खुदा, मैं इतनी बड़ी गुनहगार हूँ और लिख नहीं सकती। बचाई इसने हयात मेरी, बनी ना खा। से है बात मेरी। नहीं खुदावन तेरा हाँ, वो मेरा बाप है, मेरा चाहने वाला है। बचाई इसने हयात मैं उतरा हूँ। मेरी, बनी सी आगे से तुझे है औलाद बात नेमत से मामूल कर दूं। ये रास्ता मेरी नजात का मेरे है। तरफ देख, रास्ता यीशु है। मेरी निजात को देख। मेरी शिफा है। मैं सबको बताऊंगी, भाभी को भी बताऊंगी, सरफराज को भी बताऊंगी। बहते हुए खून को देख। और बाप, शायद मैं इस हाथ को खत्म न कर पाऊं जब तक तुम मुझे अपने पास न बुला ले। तेरी बेटी है मेरी शफा है।
का लहू मेरी शफा है, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शफा है। कफारा शफाए जाए लहू का धारा। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। बहाय सबके लिए बहा का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शफा है। जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बका है, का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शफा है। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम। माहौल बदलने लगा और जिस खुशी का मुझे इंतज़ार था वो खुदा ने मुझे खुशी दी। और आज हमारे घर में मेरे हस्बैंड ने सब उन लोगों को बुलाया है जो अब उनके अजीज़ हैं। अब वो मेहमान नवाजी करना सीख गए हैं
और वो कैसे खुदा ने उनके दिल को खोला कि जैसे हम खुदा के लिए पालक बेटे और बेटियां हैं, हमने भी ऐसे ही कदम आगे बढ़ाए और खुदा ने हमें बरकत दी और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। Really, I want to say thank you so much. Oh, thank you, Sister Ji. God bless ये you so surprise. much. मुबारक हो सर, जॉर्ज भाई, मुबारक बहुत देखा शुक्रिया रूबी, सर। अब पता चला कि मैं तेरी दुश्मन नहीं थी, तू मेरी बहन है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता और है भाभी। मैं, लेकिन ये नहीं कि मैं सिर्फ लड़ाई, क्यों मैं लड़ती थी तेरे साथ कि तूने अपनी हालत को बुरा बना दिया। तू अब देख, जो कुछ हम चाहते थे वो तूने किया, तो तू कितनी खुश है, भाई भी आज बहुत खुश है। ठीक है, बहन तो देखो, खुदावन ने कितनी मेहरबानी की है। हाँ भाई साहब, आप विजय हाँ जी, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा बता दूं, पता मैं नहीं। इनको बता दूं, शायद इन्हें पता नहीं है, क्योंकि मैं अगर इतनी अपनी बीमारी में इतनी बुरी तरह से जकड़ी ना जाती तो शायद मैं सच को ना जान सकती, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि हम में ही ऐसा कोई कसूर है, मेरे हस्बैंड में या मुझ में। लेकिन खुदा ने मेरे दिल को खोला और एक दिन मेरी दोस्त जो मुझे हमेशा टेलीफोन पे स्क्रिप्चर्स भेजा करती थी, तो उसने मुझे कहा कि क्या हम खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां नहीं हैं? क्या उन्हें नहीं, खुदा ने नहीं हमें गोद लिया? कि जब हम अजनबी थे तो खुदा ने हमें कबूल नहीं किया। तो हमने देखा कि मैं समझती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड पे खुदा का हाथ था और हम चाहते थे हमारी औलाद हो, हर औरत चाहती है उसका घर आबाद हो। तो हमने यही मशवरा किया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी माएँ मजबूर होकर उन्हें छोड़ जाती हैं और वो माँ की ममता से महरूम रह जाते हैं। तो मैंने और सरफराज ने यही फैसला किया कि हमने अपना नाम दिया अडॉप्शन के लिए। बेशक थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसमें मुझे भी रिकवरी करने में, मुझे भाभी को, आपको पता है, थोड़ा टाइम लगा। और जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई तो हमने गोद ले लिया इस बच्चे को, ओह, हालेलुया। और अब ये मेरा जोशुआ मेरी गोद में है आज। हालेलुया, जैसे हालेलुया। बाजी ये कलाम च बड़ी खूबसूरत गल लिखी है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मताहतों को मोल लेके छुड़ा ले, जड़ी तुसी गल कह रहे, और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। जिस तरह तुसी इन्हू ले पालक ले लिया, अपना बेटा बना लिया, क्योंकि तुम बेटे हो, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेटे बन जाने, बेटियां बन जाने, इसलिए कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में, ਇਹ खुदा ਦੇ बेटे ਦਾ रूह ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲਿਆ और खुदा ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ डायरेक्शन ਦਿੱਤੀ और आज ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੋਰ खुशी और इत्मीनान है। सचमुच मैं पास्टर साहब, मैं करवाना चाहती हूँ अपने बेटे की, क्या करते हैं वो चर्च में, डेडिकेशन। मैं चाहती हूँ जोशी की भी डेडिकेशन हो, और ख़ास तौर पे जब सरफराज बहुत सारी गलतियाँ करते थे, इनकी अपनी ज़िंदगी थी, बेशक एक छत के नीचे रहते थे भाभी, लेकिन हम दो शख्स बन चुके थे, हम दोनों की ज़िंदगियाँ अलग अलग हो चुकी थी। लेकिन मेरी अच्छी फ्रेंड थी, मुझे बहुत अच्छा बाइबल से समझाती थी, उसने मेरी जैसे जैसे हीलिंग होनी शुरू हुई और मुझे समझ आया कि हम भी तो अजनबी थे ना इस दुनिया में, हम भी ठुकराए हुए थे, हमें भी कोई चाहता नहीं था, लेकिन यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके लहू से मुझे शिफा मिली और मैंने इसे कबूल किया कि मेरी कोख को भी वो शिफा दे सकता है, वो मुझे तगड़ा कर सकता है। और मेरे हस्बैंड में वो फिर से वो जो हमने कसम खाई थी, जो हमने एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा रहने का सोचा था या वादा किया था, फिर वी स्टार्टेड टू एग्री विद वन अनदर और एक दूसरे को बर्दाश्त करने लगे। और सरफराज कहते हैं कि हम किसी भी गेस्ट को अपने घर में वेलकम नहीं करते थे, कोई हमसे कोई मदद चाहता था तो हम उसकी मदद नहीं करते थे। लेकिन हालांकि खुदा के कलाम से मैंने ये भी सीखा कि अब्राहम ने 3 फरिश्तों को नहीं था एंटरटेन किया, खाना नहीं उसने खिलाया था। क्या सामरी औरत ने अपने स्ट्रेंजर थे जीसस उनके लिए यीशु, तो उसको पहचान कर उसने, उसकी सारी कम्युनिटी ना बच गई थी। मुकद्दसा मरियम, वो देखो एलिजाबेथ के पास, एलिशबा के पास गई और 3 महीने उन्होंने स्टे किया वहाँ। और हम देखते हैं बाजी कि एक घर जेड़ा ना साडा एक बागे अदन है, और जिन्ना चिकर उस बागे अदन च यसू चलदा फिरदा ते बड़ी शादमानी, इत्मीनान, खुशी रहिंदी है और हर तरह का फल खाण नूं मिलदा है, चाहे औलाद की सूरत च होवे, बेटे बेटियां की सूरत च होए। या जैसे तुसी कहंदे कि ले पालक,
ते शुक्रदा बिल्कुल भाई, मैंने जेड़ा ये वक्त सीखा है। कि हमने बाइबल स्टडी करना शुरू किया। हमने सबसे पहले ये पहचाना कि यीशु का लहू हमें शिफा दे सकता है, अंदर से शिफा देना चाहता है, हमारी रूह को वो शिफा देना चाहता है। औलाद तो बहुत छोटी सी चीज़ है खुदा के लिए। तो ये समझने के बाद हमने ये भी देखा कि खुदा ने हमें ये भी समझाया, जब पतरस था, जब उसकी ज़िंदगी बदल गई, क्या वो जोपा में किसी के घर में ना ठहरा था? और कितनी बड़ी उसने बरकत पाई थी। तो खुदा के लोगों को जब लोग उनके लिए घर खोलते थे तो उनके लिए बरकत का बायस बनते थे। बिल्कुल। और जब बरकत मिलती है हमें तो क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी बदलती है, हमारे लोगों की सोच बदलती है, हमारे लोगों का जो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है। जब हम बच्चे को गोद ले लेते हैं तो क्या हुआ, मैं खुद नहीं बेटा या बेटी को जन्म दे सकती, लेकिन ऐसे बच्चे हैं। और सरफराज ने मेरा साथ पूरा दिया। रोजी, अब ये देखो, इसको सीने से लगा के क्या फील हो रहा है? क्या ये अपना बच्चा नहीं लग रहा आपको? भाभी, मैं जब भी आपके बेटे को देखती, आप उससे प्यार करते थे, तो मुझे बड़ी जलन होती थी। तो मैं सोचती थी, खुदा तू मेरी सुनेगा, तू मुझे देगा। हाँ, खुदा ने सचमुच मेरी सुनी है। और अब मैं कभी किसी माँ से जलन नहीं करूंगी। और मैं आज वो इसके चेहरे पे शाइन है, खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है कि आज इसका अपना बच्चा इसकी गोद में है। और पता भाभी, हम भूल गए, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी बताया करते थे, पुराने ज़माने में अगर कोई मेहमान घर में आ जाता था तो उसकी मेहमान नवाजी की जाती थी। हम देखते हैं ना कि जो सराय बनी होती थी वहाँ लोग ठहरते थे। लेकिन अगर हम नहीं हॉस्पिटेबल होंगे, हम नहीं एहतराम करेंगे, एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, तो आज हमारे मुआशरे का क्या हाल है, कितनी जानें ज़ाया हो रही हैं। तो इसलिए हमें भी, मैंने और सरफराज ने भी ये सीख लिया कि हमारे घर में जब भी भाभी आप भी आए, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आए, सबको लेके आए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे घर में। बड़ा खूबसूरत गल भैन जी, जिसा दाऊद मेरे भाई वो कहता है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लो। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਇਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तो वक्त मैं सच यही कहूंगी, मैं आखिर में आप सबसे, इन सबसे कहूंगी, अपने प्यारे बहन भाइयों से, कि जब हम किसी को अपने घर दावत देते हैं तो हम अपनी जो क्रिश्चियनिटी इन एक्शन ले आते हैं, तब हमें लोग देख सकते हैं हम कितने मसीही हैं। थैंक यू सो मच। आज हमें भी अपने भाई के घर में आके कल्याणा सीख लो भाभी, जोशी को पकड़ो। मैं ये देखता हूँ कि भाई विजय को भी, भाई विजय कमरा दे देंगे। अच्छा, प्लीज, गुस्सा करने वाला बंदा हूँ, मैंने तौबा करनी। भाई एक और बात, पैदा करने वाले से अजीम जो है वो पालने वाला। हाँ, तो भाभी आपने मेरी हेल्प करनी है, पूरा मुझे गाइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी चाहो मुझे बुला लेना। सो मच, थैंक यू। और विजय, यू वेलकम। मैंने कमरा आपका तैयार कर दिया है, यू मोस्ट वेलकम। और एक छोटे को मैं माफी चाहता हूँ, और लेकिन ध्यान से दिल लगा के पढ़ना भी। ब्लेस यू। तो जितने बच्चे आते हैं इंडिया से या कहीं से भी, अच्छा आप बैठे बात करें, मैं जरा चाय और खाने का इंतजाम जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। आपका आने का बहुत शुक्रिया पाजी साहब, खास तौर पर आपका।